Today, we are going to talk about a wonderful internship which not only gives you learning but also gives you handsome amount for your saving and for you to do any kind of future PG program as well. Hello and welcome to our channel Leader in Making, and I, Sunita Tank, your master career coach and founder Leader in Making, wanted to share the opportunity of Bhumi Fellowship with all our dear subscribers एंड फॉलोअर्स। यस, भूमि फेलोशिप एक ऐसी फेलोशिप है, इंटर्नशिप है जो कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, बहुत अच्छा पे करती है और इसमें क्रिएशन और इनोवेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये भूमि फेलोशिप है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके सिलेक्शन प्रोसेसेस में स्टेप्स क्या हैं और 5 ऐसी कौन सी चीज है जो इसकी एंगेजमेंट में आपको हेल्प करेगा या वहां ज्वाइन करने के बाद आपको काम क्या करना होगा, और फाइनली हम ये देखेंगे कि आपको ये क्यों करनी चाहिए। So today I'm going to talk about the aim of Bhumi Fellowship. In India, there are a lot of places wherein quality of education is not that good. आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर 5th क्लास के बच्चे जो हैं वो 2nd क्लास के ग्रेड के हिसाब की जो टेक्स्ट बुक्स हैं या जो उनकी वर्किंग होनी चाहिए या जो उनकी नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है। इट इज वेरी वेरी पुअर। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भूमि फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है, उन्होंने ये फेलोशिप स्टार्ट किया है। और इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो है या तो आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होने चाहिए या ग्रेजुएट होने चाहिए, बिकॉज दिस इज अ 2 ईयर फुल टाइम पेड इंटर्नशिप। और ये जो इंटर्नशिप है इसकी एज ग्रुप, जिन स्टूडेंट्स को ये लेते हैं या जिन कैंडिडेट्स को ये लेते हैं, उसका एज ग्रुप होता है 20 to 30। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो ये सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। इसका जॉब लोकेशन या वर्किंग लोकेशन जो है वो फुल टाइम का चेन्नई लोकेशन से है, वहीं से सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। तो आइए अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले से जान लेते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन पर्टिकुलर कामों के लिए, एजुकेशन में, किड्स इम्प्रूवमेंट के लिए। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश के साथ साथ अगर आप हिंदी में भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, बेसिकली ये कम्युनिकेशन स्किल्स का आपका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एरियाज जहां पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो भी आपको ये इंटर्नशिप मिलने के पूरे चांसेस हैं। और सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आपने इस तरीके के प्रोजेक्ट एनजीओ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, चाइल्ड अवेयरनेस से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाइल्ड अपब्रिंगिंग से रिलेटेड अगर आपने कर रखा है, तो आप ये देखेंगे कि आपको ये इंटर्नशिप मिलने के लिए बहुत बहुत आसानी होगी। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप हैं एप्लीकेशन फिल करने के। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फिल करते हैं अपने सारे डिटेल्स के साथ, और इसके बाद आपका एक होता है टेलीफोन राउंड, और उसके बाद आपका होता है एक फाइनल असेसमेंट इंटरव्यू राउंड। इन 3 स्टेप्स के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके के प्रोग्राम्स में आप अपने आप को इसमें एंगेज करेंगे। तो बेसिकली भूमि फेलोशिप का ये जो प्रोग्राम है, ये जो इंटर्नशिप है, इसके 5 मेजर एस्पेक्ट्स हैं इसके मिशन के। ये जो फेलोशिप है ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहती है और सिस्टमिक चेंज लाना चाहती है। सिस्टमिक चेंज का ये मतलब होता है कि एक के बाद एक सीक्वेंशियल चेंज लाना चाहती है, जिससे कि पूरा 360 डिग्री एक पर्टिकुलर चीज चेंज हो सके। तो इसके 5 मिशन हैं। अगर आपको लगता है कि इन 5 मिशंस के साथ आप रेजोनेट करते हैं तो आपको जरूर इस इंटर्नशिप के लिए आगे जाना चाहिए। तो सबसे पहला इसका मिशन है क्लासरूम ट्रेनिंग को, क्लासरूम टीचिंग को इम्प्रूव करना। किसी भी तरीके से ये हो सकता है, उसकी एम्यूनिटीज को इम्प्रूव करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, उसकी पेडागोगी में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस तरीके से क्लासरूम के अंदर, इंटरनल क्लासरूम के अंदर किस तरीके से चेंजेस लाई जा सकती हैं, रोल प्ले हो सकते हैं, एक्टिविटीज हो सकती हैं, टीचिंग का क्या वो तरीका हो सकता है जो बच्चों को बहुत ज्यादा एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन दे। तो अगर आप इससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं तो आपके लिए इंटर्नशिप बिल्कुल बनी है। इसका सेकंड मिशन है कि टीचर्स की वेलबींग, टीचर्स का मेंटल, इमोशनल, होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो। अगर आपको लगता है कि आप इस मिशन से रेजोनेट करते हैं, टीचर्स के
सेल्फ रिफ्लेक्शन में आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जितना वो इम्प्रूव करेंगी उतनी ही क्लास की एक्टिविटीज बिल्कुल इम्प्रूव करेंगी। इसका तीसरा मिशन है स्कूल के जो हेडमिस्टर और हेडमिस्ट्रेस होते हैं उनके इंटरवेंशंस को सपोर्ट करना, उनका डिसीजन किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उनकी स्ट्रैटेजीज किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उन्हें किस तरीके की प्लानिंग चाहिए, किस तरीके का सपोर्ट चाहिए। अगर इस मिशन से आप रेजोनेट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग ऑफ द हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल, तो भी ये प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल बना है। इसका मिशन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट विद पेरेंट्स। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स से इंटरेक्शन करना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि पेरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं किसी भी चाइल्ड डेवलपमेंट में। 2 ही पिलर इंपॉर्टेंट है, एक उसके टीचर्स, मेंटर और कोचेस, और दूसरे हैं उसके पेरेंट्स। इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, पेरेंट्स से बातचीत करके स्पेस आइडेंटिफाई की जाती है कि वो कब और कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग को इम्प्रोवाइज किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी मीटिंग्स कहाँ हो सकें और कैसे हो सकें। तो अगर आपको लगता है कि आप इन कम्युनिटी एंगेजमेंट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, या इस तरह की कोलैबोरेशंस में आप इंटरेस्टेड हैं, या और किसी तरीके की पार्टनरशिप में आप इंटरेस्टेड हैं जिससे बच्चों का अपब्रिंगिंग बेटर तरीके से हो सके, उनकी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो सके, तो इस तरीके की कम्युनिटी एंगेजमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भी ये इंटर्नशिप आपके लिए बनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से यूज होना चाहिए एक स्कूल में, चाहे वो कंप्यूटर लैब्स हो, चाहे वो उनके प्लेग्राउंड्स हो, चाहे वो उनकी लाइब्रेरी हो, हर तरीके का, चाहे वो इंटरनल एमिनिटीज हो। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से रेजोनेट करते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में किस तरीके से एमिनिटीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है बच्चों के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, तो ये इंटर्नशिप आपके लिए बनी हुई है। अब ये देख लेते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में कि क्या चीज है, अगर आप इन चीजों से मोटिवेट होते हैं तो ही आपको ये इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि दिस इंटर्नशिप डिमांड्स वर्क फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल कंप्लीटली। अगर आपको लगता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत धीमी स्पीड से ही, लेकिन आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये इंटर्नशिप आपके लिए बिल्कुल बनी है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन में, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको ये इंटर्नशिप बिल्कुल करनी चाहिए। तीसरा, अगर आपको लगता है यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन मोटिवेटिंग द चिल्ड्रन, the school, teachers, and their parents, then this internship is definitely meant for you. Fourth, if you are ready to contribute to your nation and you really believe in giving back to the society and you want to do a social cause, then this relationship, this particular engagement, this particular association is definitely meant for you. I will definitely motivate you to explore the internship which is being offered by Bhumi Fellowship. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डाल लूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, you need to book a 10-minute session with me, you can definitely drop a message in the comment section, और वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे भूमि फेलोशिप के, तो सारी ही इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल तरीके से उसमें दी हुई है। इसकी लास्ट डेट बिल्कुल याद रखिएगा, विच इज November 5th 2023, जिसका कोहोर्ट शुरू होगा 2024 में, क्योंकि तब तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में ये भी पूछा जाएगा कि आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं। आई एम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प यू in giving the brief idea, and remaining details you can definitely see on the website. The link I will be posting in the description box below. Happy learning, happy internship, and I will see you next time very soon over other videos very well.